आज के संडे स्पेशल सेशन में राजयोग विद योगी राज में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक रविवार थोड़ा लंबा इंतजार जरूर हमें करना होता है, लेकिन रविवार जैसे ही आता है वापस हम योग सूत्र की धारा में जुड़ जाते हैं। और बीच में एक लंबे समय के बाद फिर से ये रविवार हमारे लिए, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। और आज फिर से योग सूत्र पर थोड़ी चर्चा होगी, और जिसको लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं स्वयं में भी बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा लंबा समय हो गया योग सूत्र पे सुने हुए। तो मुझे लगता है कि ठीक ऐसे ही यही विचार बाकी लोगों के भी मन में आ रहा होगा। तो बस अब ज्यादा इसको ना वो करते हुए मैं योगीराज जी से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को शुरू करें। आदरणीय गुरु जी। धन्यवाद रोशन। आप सभी लोग को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। नवरात्र से पहले यह सत्र नियमित था, लेकिन बीच में नवरात्र के दौरान थोड़ा राजयोग में विराम लगा। पर आज राजयोग हम दोबारा शुरू करने वाले हैं, और उससे पूर्व हम चाहते हैं कि आप लोग योग सूत्र को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, ओवरऑल योग सूत्र क्या है, इस पर दोबारा से एक बार मंथन कर लें एक नए तरीके से, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और इस आपके आनंद को चार गुना करने के लिए आज मैं आपके सामने एक छोटी बच्ची को लाने जा रहा हूं, जो 4 साल की उम्र में पूरा योग सूत्र सीख गई थी, धारा प्रवाह बोलती थी। आज आपके सामने वो, अब तो मेरी आसी बिटिया आएगी, 10-12 साल की बिटिया है और योग सूत्र का पाठ करेगी। आप बिटिया के मुखार बिंदु से योग सूत्र सुने, आशीर्वाद दें और भाव से प्रेरणा लाएं कि हमें भी योग सूत्र का पाठ इसी प्रकार से नियमित करना चाहिए, कंठस्थ करके करना चाहिए, ताकि उसका लाभ आपके जीवन को, आपकी चेतना को मिले। टुडे my daughter Ashi is going to chant Yoga Sutra. She learned this chanting when she was just 4 years old, and now she can understand it, she can preach on it. So I invite Ashish Haraj to talk on, to chant the Yoga Sutra, and I request to make her co-host so that she can come on the desk. Okay, now it looks better. Ashi, please. नमस्कार। आज मैं आप सभी को योग सूत्र का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत्र की शुरुआत करने से पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि योग सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद। अब आप सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अब हम श्री महर्षि पतंजलि योग सूत्र का ध्यान करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुणवे नमः। ओम। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम्
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोष स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्याते गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपाणुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्परं पुरुषख्याते गुणवैतृष् निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्षचेतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेनन्तरायाः दुःखदौर्यमनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छादन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्गृहीतग्रहणग्राह्येषु तस्य तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चार्लिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारध्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषा तत्त्वा तच्च संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधिः इति श्री पातंजल योग सूत्रे समाधिपादोनां प्रथमोऽध्यायः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। आपने योग सूत्र के प्रथम अध्याय का संपूर्ण पाठ किया। साधुवाद है, आपको धन्यवाद है। और देखने वाले सुनने वाले सभी दृष्टा बच्ची को आशीर्वाद दें कि कंठस्थ किया हुआ पाठ इसके जीवन में उतरे और कल्याण हो। और हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब यह बच्ची 4 साल की थी तब से यह पाठ कर रही है, आज क्लास 7th में है और अब इसके भाव को भी वो पूरी तरह से स्पष्ट कर पाती है। तो इस प्रेरणा के साथ हम सभी ऋतान्वेषी परिवार और सभी जितने भी दृष्टागण हैं, दर्शकगण हैं, आशी को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं योग सूत्र को थोड़ा सा ओवरव्यू
देखते हैं कि योग सूत्र के पहले पाठ, जहां आशी ने अथ योगानुशासनम से निर्बीज समाधि तक की बात कर ली। पहले ही अध्याय में योग के अनुशासन से शुरू होकर के ताएव सबीज निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि तक हम लोग चले गए। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ओवरव्यू, उसको हम देखें कि क्या है योग सूत्र में, क्या बातें की जा रही है। लेट्स टॉक ऑन लिटिल ओवरव्यू ऑन whole concept of the first chapter of Yoga Sutra, which is started by the discipline and ended with the highest Nirbhi Samadhi. I request Roshan again to make me co-host so that I can share the PPT. So आज हम लोग एक झलक लेंगे, उसके पश्चात थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग आज लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ओवरव्यू के लिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न आया था कि एक बार संपूर्ण रूप से मैं बता दूं कि योग सूत्र में हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे, किन किन बातों को महर्षि ने रखा है। तो महर्षि की बातों को पूरी तरह से रखने के लिए ये राजयोग और राजयोग का ध्यान क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। योग सूत्र, योग सूत्र अति प्राचीन, वैसे तो इतिहासकार 200-250 ईसा पूर्व ही बताते हैं, लेकिन संकलन का आधार उसमें उपयोग किए शब्दावली को अगर गौर से देखा जाए तो ये लगभग 8 से 10 हजार साल पुराना मालूम पड़ता है। कुछ भी हो, पतंजलि ने संकलित किया, अलग अलग जगहों से उन्होंने, अलग अलग एरियाज से उन्होंने योग कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस रूप में होता था, केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया में जिस भी तरह से साधनाएं होती थी उन सभी का निचोड़, संग्रह, संकलन करके बहुत वैज्ञानिक रूप से, सिस्टमैटिक ढंग से आपके सामने रखा। द पतंजलि kept the things very systematically in a very synchronized way. He collected it from the several parts of the world where human consciousness can be developed by any system or by any type of discipline. So, not only that, there are so many historians that just announce his age is nearby 200 BC, but the words he used in the text, it seems it is about 8,000 years back. So let's go little more than this. What are the chapters? As Ashish said, this is divided into 4 chapters. Their whole 196 sutras are there. 196 सूत्र है, 196 sutras are there, and it is divided into 4 different chapters. So Samadhi Pad, Sadhana Pad, Vibhuti Pad, and Kaivalya. Sadhana, Samadhi, Vibhuti, and Kaivalya. These are the 4 different limbs of the chapter. So if you go one by one to understand it, what exactly we mean to say about these terms Samadhi. So as you listen today, the sutras of Samadhi, and Ashi chanted nicely, and one by one we understand these sutras in great detail, what exactly the Samadhi is. Samadhi is the expansion of the consciousness and expand it to the cosmos. Is it the Samadhi, or Samadhi is just we remove all the blockage, or we restrain the mental modifications? We go out all these things in a great detail with the various sutras, formulas of the Samadhi path. In the Sadhana path, the second chapter, we are going to know about the different practices. Here Patanjali talked about Ashtanga Yoga, 8 limbs of yoga. He also talked about the base of Sankhya, the Sankhya philosophy in this chapter. इस अध्याय में महर्षि पतंजलि सांख्य योग को पूरी तरह से समझाते हैं। पुरुष, प्रकृति, उनके संयोग और वियोग की पूरी दर्शन को उन्होंने दूसरे अध्याय में रखा।
दूसरे अध्याय में साधना के जो भी क्रम है, जो भी क्लेश है, उसको भी उन्होंने बहुत क्रमानुगत रखा और आगे वो अष्टांग योग का व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पूरे यम नियम के साथ उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया, उसके लाभ, उसके प्रतिफल, ये सब उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया। इन द सेकेंड चैप्टर Patanjali explained in a great detail with these several formulas how we can do practices in the asana, the physical practices, pranayama, the breathing practices, or prana practices, the pratyahara, the practices with the senses, the dharana, the practices of mindfulness or concentration, dhyan, the meditation, and samadhi, the realization. All this he explained with the yam and niyam, the rules and principles of yoga. So these 8 limbs he explained with all the siddhis, the perfections. So we should go through this samadhi sadhana path and we will understand how to practice, what to practice, and how to practice. So this in a great detail. साधना पाद के पश्चात कैवल्य विभूति पाद है। विभूति पाद में जब हम साधना करते हैं, धारणा करते हैं, तो कई प्रकार की विभूतियां प्रकट होती है। विभूतियां मतलब सिद्धियां, ताकत, शक्तियां, आपके अंदर की क्षमताएं, दिव्यताएं। तो हमारे अंदर छुपी हुई दिव्यता, विभूतियां साधना के द्वारा प्रकट होती है, लेकिन उसको करने से पहले हमें संयम करना पड़ता है। और विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने संयम को परिभाषित किया है, जब आपका धारणा और ध्यान और समाधि ये तीनों एक क्रम में होने लगे, तब विभूतियां प्रकट होने लगती है। कैसे होता है, किन क्रमों में होता है, किन पे ध्यान करने से किस प्रकार की विभूतियां मिलती है, ये सब विभूति पाद में सविस्तार बताया जाएगा। विभूति पाद में भांति भांति की धारणाओं का चर्चा, उस पर फॉर्मुलेट करना, सूत्र से बांधना पतंजलि ने बहुत खूबसूरती से किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि विभूति प्राप्ति के अधिकारी कौन है, कैसे लोग कर सकते हैं, पाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विभूति उचित है या नहीं है, किस प्रकार के लोगों के लिए उचित है, किस प्रकार के लोगों के लिए अनुचित है। ये सारी बातें विभूति पाद में की गई है। इन दिस थर्ड चैप्टर Patanjali talked about what happened when you do the practice. So first chapter was what is really samadhi, what is the aim, objective of doing the whole yoga. The second chapter is how to do yoga. So first was why we do yoga is the first chapter. Samadhi path is why we do yoga. What is yoga? That is the first chapter. And the second chapter is how. What exactly behind the practice. And the third chapter is what happened when we do the practice. Talk about the perfections. It talk about what happens when you concentrate on different objects and subjects. What really you get the powers, or whatever you enhance your mental power, energy, the spiritual power, you expand the consciousness, then what happens? What will you get? And these things are explained nicely in the third chapter. Along with that, in third chapter, who should avail these type of siddhis, supernatural powers? Who are the right persons? And what if it happens? What to do and how to manage it?
It all explained in the 3rd chapter of Vibhutipad. The 4th chapter. The 4th chapter is Kaivalyapad. In this chapter, we are going to study what is the reality behind our mask. Whatever we understand ourselves as a body, as a mind, is not real. It is just a covering, a mask you headed over you. But what is the reality behind it? And this reality, when you do sadhana, samadhi, and perfections, then you will find, who am I? Who really am I? You get know about yourself, your pure reality. That is what the Kaivalya is. And in this chapter, we talked about the state of moksha, the Kaivalya, the salvation, the realization, and what happens. What happened to karmas, the law of karma, and what happens when we get samadhi, the final samadhi in this life. So all detailed in the 4th chapter. चौथे अध्याय में हम लोग समझेंगे कि हमारे भीतर का सत्य क्या है. हम जानेंगे कि जिस मुखौटे को हम ओढ़े हुए हैं वो वास्तव में हम नहीं है. हमारे भीतर कोई और सत्य है. हमारी वास्तविकता कुछ और है. हम अब तक जो भी समझते आए वो बाहरी आवरण था. अपने बारे में हमने जितना भी जाना केवल बाहरी आवरण को जाना. सत्य हमेशा छिपा रहा. उस सत्य को समझेंगे, जानेंगे. कर्म के नियम क्या हैं, उनकी समाप्ति होने पर क्या होता है, धर्म मेघ समाधि किसे कहते हैं, जीते जी मोक्ष पाना किसे कहते हैं, और भांति भांति के अनुभव जो उन साधकों को जो मुक्ति पद के हैं, उस विषय में भी इस चैप्टर में बात की जाएगी. तो ये 4 चैप्टर हो गए. साधना, समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य. अब हम एक शॉर्ट समरी लेते हैं जो कि हम अगले 4-5 महीने समझने वाले हैं. जिन चीज़ों को हम जानने वाले हैं उसकी एक शॉर्ट समरी लेते हैं. हम शुरू करेंगे अनुशासन से कि अनुशासन क्या है. जैसा कि पिछले सत्र में मैंने बताया, अनुशासन जिस पूर्व से शासन हो, जिसका पहले से शासन हो, प्रकृति जो पहले से कृत है, पहले से बनी हुई, जिसका शासन पहले से है. हम तो बस उसमें शामिल होते हैं. हम उस झूठे शासन से बचते हैं जो हमें गुमराह करती है और नरक की ओर ले जाती है, अधोगति की ओर ले जाती है. हम मूर्खतापूर्ण छोड़कर मूढ़ता छोड़कर क्षिप्त विक्षिप्तता छोड़कर हम एक अनुशासन में प्रवेश करते हैं जिसका शासन पहले से सर्वत्र है, सर्वव्यापी है. वो अनुशासन है. The rule of eternity is always, it is always eternal. Shasan is the ruling. Anushasan. Earlier, who rules before us? Before we know anything, the rules were there. That is what the Rit is. Prakriti is. So rule was there. The Rit was always there. It will be there, always there. That is what the Sanatan is. That is the Rit. The Shashan, the rule of
Rit was always there and will be there. But we get disconnected from the nature. We get disconnected with the Rit, and somehow we started deteriorating and destroying and make our life as a hell. So the Anushasan word is for again reconnecting with the real self, reconnecting with the Rit, with the Shashan, with the Anushasan. We will also going to talk about the vrittis, the Chitta vritti. There are different 5 vrittis. Vrittayah panchatayah klishtaah aklishtaah. वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। आने वाले समय में इसको हम डिटेल में बताएंगे, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि ये वृत्तियां क्या हैं। ये वृत्तियां आपको अधोगति तक ले जाती है और यही वृत्तियां आपको समाधि तक भी ले जाती है। क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, जो क्लिष्ट होते हैं और अक्लिष्ट होते हैं, ये आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी खोलते हैं और यही वृत्ति आपको अंधकार के गर्त में भी ले जाते हैं। इन 5 वृत्तियों को हम जानेंगे, समझेंगे। आने वाले समय में उसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो हमारे जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, हमारे जीवन के दिशा और दशा की। हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय करने वाला यही वो वृत्ति है, यही वो पंचवृत्ति है। जाने अनजाने हम 24 घंटे इन्हीं वृत्तियों की लीला में खोए रहते हैं। अगर इसे ठीक ठीक समझ लें तो हम मायापति हो सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं। चित्त वृत्तिस, this is what the modification of mind modified in different terms. It may be very complex, clished, and very simple, non-complex. So somehow it is divided into 5 parts. In coming weekends, we are going to study about these 5 mental modifications in a great detail, so that we can understand all the functions of our mind and the body. Somehow these 5 vrittis are very core, the spine of our life. These 5 vrittis not only motivates, but it regulates our body and mind. We'll learn how to manage it, how to restrain it, also in coming sessions. And this session we do by 2 methods, Abhyas and Vairagya. And again, we will going to discuss in great detail what exactly the Abhyasa, the practices are, how we do the practices, what practice makes change in your life. When I say Abhyas, it doesn't mean only the physical exercise, gym or asana. When you woke up in the early morning at 5 o'clock, that is also Abhyas. When you do resolution, any resolve inside, that is also Abhyas. Abhyas is when you are doing one thing again and again. We will study it in the coming sessions, a nice glimpses on Abhyas, what exactly Abhyas is. Prayatna, trying again and again, try again and again. Yatna. So prayatna, yatna,
अभ्यास. There are very similar words, and we are going to discuss all these things in great details. I decode all these Sanskrit terms, the prefix and suffix, and pull out the real meaning behind these words. These are magical words. I'm saying the sutra are not just the sloka. There is difference between sutras and slokas. The sutras are formulas. Like a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Like this is the formula. Sutras are the formulas. Sutra can be explained in various slokas. You can make various slokas in one sutra. Sutra is a bij, a seed. Sometimes seed look like just a seed, just like a stone. But seed has a life. A seed can make a whole big tree. One seed can make hundreds of fruits and new seeds. Just by looking at seed, you can never understand this seed can make a big, large tree. But yes, a seed can. A seed can make a various new plants, new trees. That is what the formula, what the sutra is. सूत्र बीज है. इस बीज जो देखने में पत्थर जैसा लगता है, लेकिन अपने भीतर प्राण को संजोए होता है. बीज को देखकर कभी नहीं लगेगा कि ये बीज कभी इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा, हजारों पक्षियों का आश्रय बन जाएगा. बीज को देखकर कभी नहीं लगता इससे कि लाखों पत्ते और फूल और नए नए वृक्ष और नए नए बीज और नए नए पूरा संसार, एक वृक्ष पूरा वन बना सकता है, पूरा जंगल बना सकता है. तो सूत्र और श्लोक में फर्क है. सूत्र होता है बीज. एक सूत्र की व्याख्या करने के लिए सैकड़ों श्लोक लिखे जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती है. बीज अपने आप में पूरे के पूरे प्राण को संजोए होता है. उसमें जन्म देने की क्षमता होती है, सृष्टि करने की क्षमता होती है. बीज और बीज हम लोग अभी योग सूत्र में बहुत पढ़ेंगे बीज को. सबीज, निर्बीज, अभी बहुत सारी समाधियां हम लोग इसको देखेंगे बीज पे. वैराग्य भी समझेंगे. ज्यादातर लोग वैराग्य को गलत समझते हैं. खुद भारत में अधिकांशतः लोगों को हमने वैराग्य का मतलब सुना है कि बस घर छोड़ के भाग जाओ, जो नितांत गलत है. राग क्या है और वीत राग क्या है, योग सूत्र में आगे हम लोग बहुत गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे. हम गीता से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि योग सूत्र और गीता ये दाएं और बाएं हाथ है एक ही पुरुषोत्तम का. एक ही पुरुषोत्तम के बाएं और दाएं हाथ है गीता और योग सूत्र. गीता भी सांख्य के शास्त्र है और योग भी सांख्य का शास्त्र है. तो हम समझेंगे कि वैराग्य पतंजलि के आधार पे क्या है, अभ्यास के लिए क्या चाहिए. ये केवल आध्यात्मिक बात में नहीं कह रहा हूं कि अध्यात्म में ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए. अभ्यास आपको संसार में भी उपलब्धि के लिए चाहिए. आपको अगर संसार में भी उपलब्ध होना है, कुछ प्राप्त करना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, जीवन को बैलेंस करना है, हार्मोनाइज करना है, तो भी नियम वही होंगे, सूत्र वही होंगे. अब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर पे ए बी क्या वेरिएबल है, उसमें कोई भी कांस्टेंट डाल लो आप. a का मान 2 डाल लो, b का मान 3 डाल लो, या a का मान 100 डाल लो, b का मान 10,000 डाल लो.
तो वेरिएबल है, उसको अध्यात्म के लिए प्रयोग कर लो, जीवन के लिए प्रयोग कर लो, समस्याओं के लिए प्रयोग कर लो, चाहे वो अपने एग्जामिनेशन, अपने इंटरव्यूज के लिए प्रयोग कर लो। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से अभ्यास के ये 5 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। श्रद्धा क्या है, प्रज्ञा क्या है, स्मृति क्या है, वीर क्या है, हम समझेंगे इसको। और अब अगेन मैं बता दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट just only these formulas for spirituality. You can use it in every era of your lifestyle, your mundane affairs, worldly affairs, whatever situation you are fighting with, whatever targets you have to achieve, either in a business, either in a family responsibilities, these formulas will work. And that is what the abhyas is. And I'm going to discuss in great detail in coming sessions. Also, I will detail the vairagya. Vairagya is balance. Vairagya is peace. Somehow, we misunderstood the vairagya in many ways. Somehow in societies, because of the colonies from the west and many disturbance from the different countries, we changed the mindset behind the vairagya. Vairagya is not just when you run from the home, run out from the home, when you defeat it to balance your life. Vairagya is what? The balance. Samatvam. Vairagya is what? The peace. Shanti. And in coming sessions, I will explain in the Yoga Sutra how Patanjali gave a nice forums, a detailed version of Vairagya in very great manner. There are 4 types of Vairagya. And Patanjali explained all the 4 types of Vairagya in a great detail to understand the lower Vairagya and upper Vairagya also. In lower Vairagya there are 4 types. Then we go to the upper Vairagya. मगर संस्कृत में अपर का मतलब होता है नीचे, पर वैराग्य ऊपर है। इंग्लिश में अपर मतलब हो जाता है ऊपर। जो संस्कृत है, अपर वैराग्य मतलब निचला वैराग्य, और पर वैराग्य मतलब हायर, ऊंचा। और अपर वैराग्य जो है वो 4 प्रकार का है। हम गहराई से समझेंगे इसको कि समत्व क्या है, शांति क्या है, निष्कामता क्या है, कर्मयोग क्या है, कर्म संन्यास क्या है। ये सारी बातें योग सूत्र में खूब चर्चा होगी। हम उम्मीद करेंगे कि आप ढेर सारे प्रश्न पूछो। जो जो भ्रम हमने समाज में बना रखे हैं, फैला रखे हैं, हम चाहते हैं कि आप जी भर के प्रश्न पूछें। बच्चों की तरह कौतूहलवश भी पूछें, जैसे बच्चे पूछते हैं। और मैं आपको शास्त्र के एग्जाम्पल्स के साथ, रेफरेंस के साथ मैं कोशिश करूंगा ये बताने के लिए कि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। सनातन काल से हमारे ऋषि मुनि, भगवान, अवतरित पुरुष क्या कहते आए हैं। हम लोग समाधि को समझेंगे, जैसा अभी मैंने बताया कि बीज, सबीज, निर्बीज। अब सबीज भी 4 प्रकार के हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। उसमें भी टुकड़े हैं। वितर्क भी 2 प्रकार का, सवितर्क, निर्वितर्क। विचार भी 2 प्रकार का, सविचार, निर्विचार।
ये हम डिटेल में समझेंगे कि समाधि और ये सब शब्द क्या है, वितर्क करना क्या है, विचार क्या है, निर्विचार सविचार क्या है। %90 of all the saints we know, they stop their sadhana in vitark, the first step of samadhi realization. I will explain how and why. Very, very rare who move from vichar, from vitark to vichar, the second level of samadhi realization. What are the obstacles? What are the problems? We understand in great detail with the meditations. And from different stages of realization, we reach to Nirvij, the seedless samadhi. We also will talk about bhakti. भक्ति क्या है, इसको हम समझेंगे, जानेंगे। कहना बहुत आसान है, सभी लोग पूजा करके आते हैं तो उनको लगता है कि सबसे बड़े भक्त वही है। जो भी लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधी फूल चढ़ाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने भक्ति कर ली। पर यदि भक्ति जानना है तो गीता के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय को देखें। पतंजलि ने भी भक्ति के बारे में कुछ शब्द बोले, कुछ सूत्र उन्होंने भी बनाए। हम भक्ति को भी समझेंगे और भक्ति के पीछे जो बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि भक्ति क्या है और भक्ति को हमने कैसे विकृत कर रखा है अपने जीवन में, उसको भी समझेंगे। कभी लोग 2-4 नियमों को भक्ति कह लेते हैं कि ये 2-4 नियम, नेक नियम कर लिए भक्ति हो गई। कुछ लोग कुछ तस्वीर या सिंबल्स को याद करके भक्ति कह लेते हैं। कुछ लोग कभी प्रार्थना गा करके समझ लेते हैं कि वो भक्ति कर लिए। कुछ लोग सप्ताह महीना में 1-8 बार जा करके भक्ति प्रदर्शित कर लेते हैं, तो कुछ लोग त्यौहार मना करके ही संतोष कर लेते हैं। पर भक्ति क्या है? What is bhakti? It's a deep subject. Just telling I am devoted, I am a devotional, I am devotee, I am surrendering to the God, surrender. These are not the simple words. That is just a word. Just you say I surrender and you surrender. No. Just in picture you can see surrendering is just jumping from very high mountain. You don't know how you will die. It is for certain you are going to die if you jump from high mountain. Yes, your ego will die with the bhakti. What is the fear? Fear always generates from the ego, and in bhakti your ego will die, you will die. The ego is like a jumping from the mountain. It is not just making yourself discomfort, just not it, but completely die. You are going to die. The bhakti, you cannot do bhakti when you are alive. जामे दो न समाए, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नहीं। You will die. When Hari comes, when God comes in your life, you will die. You will finish. If you still exist, then there is no bhakti, no devotion. Don't say I am surrendered. Don't say I am bhakta. Bhakti means now you are no more. This is so narrow street. Only one can go.
either you or the God. Both cannot go together. One has to die, one has to disappear. So we will go through the several sutras, what actually the bhakti is, and try to go deep understanding of the bhakti. Not only that, we also will talk about the antaraya, obstacles. Yes, there are so many. Vyadhistyan sansay pramadalasya. I will give you a number of antaraya. And how to deal with those. That you will going to understand in this Yoga Sutra. What are the upaya, the tricks, the solutions? And from the first chapter, I took here the 8 upaya, अष्टोपाय. We say प्रथम अध्याय का अष्टोपाय. प्रथम अध्याय में 8 उपाय बताया गया है. एक तत्व, चित्त प्रसाद, प्राण विद्या, विषय प्रवृत्ति, विषयों का ज्योतिषमति, वीतराग, योग निद्रा और यथाभिमत. ये 9 उपाय बताए गए हैं प्रथम अध्याय में. और जब हम इन उपाय को फॉलो करते हैं तब कहीं जाकर के अंतराय दूर हो पाते हैं और हम समाधि की ओर प्रवेश करते हैं. तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि एक तत्व अभ्यास क्या है. जैसा इस चित्र में देख रहे हैं आप, एक तत्व अभ्यास. You can see this Tom and Jerry in this photo, in this picture. And this you can say, this is what, when you completely concentrate, you can see the eye of the cat. How nice tratak, how nice gazing. This is what the gazing is, this is what the tratak is. We'll learn in a Yoga Sutra what actually Ek Tattva Abhyas is. We will learn the Chitta Prasadanam, very nice sutra I love most. If you say the most favorite sutra for me, for personally me, I will say the sutra of the Chitta Prasadanam. Maitri Karuna Muditopekshana. This is nice, extremely high quality of social, moral values of our life. इसको हम लोग समझेंगे बहुत ग्रेट डिटेल में कि मैत्री क्या है, करुणा क्या है, मुदित होना क्या होता है, उपेक्षा करना क्या होता है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, चित्त के क्या प्रसाद है. आने वाले क्लास में ये भी समझेंगे. आने वाले क्लास में हम लोग प्राण विद्या समझेंगे. प्राण विद्या के टेक्निक्स जानेंगे. योग सूत्र में प्राण के आधार पे ही प्राणायाम की बातें करी गई है और प्राण विद्या से संबंधित 6 सूत्र पूरे योग सूत्र में दिया गया है. इतने सूत्र प्रत्याहार के लिए भी नहीं दिया गया जितना कि प्राण विद्या के लिए दिया गया. We'll talk about Vishaya Pravritti. This is also very nice sutra. Vishaya Pravritti. How our mind get modified with the various subjects and objects. प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी. मनस स्थिति निबंधनी, जो मन को बांधने वाला हो. जिस विषय में मन बंध जाता है भांति भांति के विचार से,
और उन विचारों के प्रति हम दृष्टा कैसे हो सकते हैं, उस बंधन को हम कैसे गहराई में समझते हैं कि यह हमारा मन किन किन विचारों से बंधता है, क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे सोचता है, विषय विषय विचार हमारे भीतर कैसे चलता है। और जैसा मैंने कहा, हम लोग वीतराग को समझेंगे। वैराग्य को अब तक जो हमने एक बहुत रूखा अभ्यास समझ लिया है, सोच लिया है कि बस वैराग्य तो अलग तरह के लोगों का काम है, बुढ़ापे का काम है, सन्यासियों का काम है, ये धर्म को मानने वाले लोगों का काम है, हम लोगों का वैराग्य से क्या लेना देना, ये तो धार्मिक लोग, सन्यासी लोग या बुजुर्ग लोग करते हैं। और ये धारणा नितांत गलत धारणा है। हम लोग को बच्चों को सिखाना चाहिए वीतराग। इसको हम समझेंगे कि वीतराग होता क्या है। कॉन्सेप्ट ही लोगों के दिमाग में गलत है। योग निद्रा सीखेंगे। योग निद्रा के विषय में भी पतंजलि ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, उसको जानेंगे कि योग निद्रा क्या है। यथाभिमत ये सहज योग की तरफ ले जाने वाला सूत्र है। सहजता जहां आपको ले जाती है, एक फतिंगे को रोशनी यूं खींच के ले जाती है जैसे उसका गंतव्य ही मृत्यु हो, उसका गंतव्य ही स्वयं को खो देने जैसा हो। हम भी अपने मंजिल की ओर स्वयं बढ़ सकते हैं अगर अपने जीवन में हम प्रकाश ले आए। हम स्वयं बहुत सहज गति से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं अगर हमारी यात्रा प्रकाश की ओर हो। तो इस यथाभिमत को, इस सहज योग को हम लोग और गहराई से समझेंगे कि योग की सहजता क्या है। कई बार लोग इसको तपस का विपरीत मान लेते हैं। यथाभिमत तपस के विपरीत नहीं है। इसको हम लोग आने वाले समय में सूत्र में समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार क्या होता है और किस प्रकार से हम वासनाओं के वश से मुक्त होकर चेतना की यात्रा करते हैं। हम समापत्ति, संप्रज्ञात, साधना और समाधि, इन भिन्न भिन्न शब्दों के अनुष्ठान को समझेंगे, व्रत को समझेंगे, संकल्प को समझेंगे। भांति भांति प्रकार से ये जानेंगे कि वो कौन से अनुष्ठान हैं, वो कौन से व्रत हैं जो हमारे भीतर संप्रज्ञात को ला सकता है, समापत्ति को ला सकता है, हमारे भीतर समाधि को ला सकता है या साधना ला सकता है। इन सारे शब्दों के भेद को भी समझेंगे। निर्बीज और सबीज क्या है, ये समाधियों के भिन्न भिन्न प्रकार को समझेंगे। और अंत में आप लोग ध्यान से सुने। योग सूत्र का एक ओवरव्यू आपने देखा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओवरव्यू मैंने आज इसलिए बताया कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे कि आप जो ये सत्र अगले 4-5 महीने के लिए शुरू करने वाले हैं, ओवरऑल हम लोग क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। तो ये पूरा एक लघु आपके सामने विवरण रख रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे। पर हम जाने से पूर्व आप लोगों को एक प्रश्न का हल, एक प्रश्न आया है, आज ही रात में आया था मेरे पास
मीनल ठक्कर जी पूछती है, शी इज आस्किंग, हरिओम सर, माई डॉटर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट फूड डजंट गेट स्केयर्ड दैट टीथ इज गोइंग टू च्यू इट। मीनल जी पूछती हैं कि उनकी बिटिया उनसे सवाल पूछती है, क्या ये भोजन डर जाता है जब दांत उसको चबाने वाला होता है। यस, आई एम टीचिंग हर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग लाइक प्लांट्स, पेपर्स, प्लेट्स एंड बॉल्स विद रिस्पेक्ट एंड लव। हाउ टू एक्सप्लेन एंड व्हाट टू एक्सप्लेन अबाउट इट। मीनल जी अपनी बिटिया को सिखाती हैं कि हम लोगों को वृक्ष या फिर कागज के जो प्लेट्स होते हैं, जो बॉल्स होते हैं, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी चीज़ें, वस्तुएं हैं जो दिनचर्या में हम लोग उपयोग में लाते हैं, उनका सम्मान करें, उसके प्रति प्रेम भाव रखें। ऐसे में एक बच्चे का साधारणतः ये पूछ लेना कि जिस भोजन को हम खाने वाले हैं, चावल है, दाल है, रोटी है, ब्रेड है, वो तो बेचारा डर जाता होगा कि अब दांत चबाने वाला है। बच्चे कभी कभी बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लेते हैं। लगभग एक ऐसा ही सवाल मेरी बिटिया ने भी पूछा था। एक बार फुटबॉल दिखाने के लिए मैं उसको ले गया था और पास के मैदान में कोई मैच हो रहा था फुटबॉल का। पहली बार उसने उस फुटबॉल खेलते हुए लोगों को, दो टीम को देखा और मेरी बिटिया पूछती है, छोटी थी तब, वो पूछती है कि बेचारे फुटबॉल को कितना दर्द होता होगा, सब लोग लात मार रहे उसको। एज ए गार्जियन उत्तर देना कठिन हो जाता है जब बच्चा बहुत भावुक होकर के ये सवाल पूछ ले। और मैंने बच्चे की आंख में देखी, उसकी आंखों में नमी थी, वो करुणा से भरी भी थी फुटबॉल के प्रति। तो हम समझ सकते हैं बच्चे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जब वो उस भोजन में अपने आप को जोड़ पाते होंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाते होंगे, उसको रेस्पेक्ट और प्रेम से देख रहे होते हों, उसको एक जीव की तरह अवधारणा करते हों, उसको प्राणवान, उनके दिमाग में वो भी एक जीव है जिसको कष्ट हो सकता है, जिसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको हमें प्रेम करना चाहिए। और उस वस्तु को आहत होते हुए देख, ये बहुत नैसर्गिक सवाल है, बहुत स्वाभाविक सवाल है। और आश्चर्य है कि हम जैसे विद्वान लोगों के मन में नहीं, बड़ों के मन में ऐसे सवाल नहीं उठते। हम अपने आप को छल कर लेते हैं, हम कभी भी ये निश्चल सवाल नहीं पूछते। लेकिन प्रश्न गंभीर है, गौर देने वाली बात है कि हमें अगर सबसे प्रेम करना है, वृक्षों से भी प्रेम करना है, नदियों से भी प्रेम करना है। एक ऐसे ही कुतर्की मेरे साथ एक बार बहस कर गए थे। वो कुतर्क कर रहे थे, उनको कुतर्क करना था, मांसाहार पे तर्क वितर्क हो रहा था। तो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो प्राण है। टमाटर है, टमाटर को काटो तो खून जैसा लाल रस निकलेगा, तो वो तो टमाटर का रक्त हुआ, खून हुआ। हम लोग अगर पेड़ पौधों को खाते हैं तो भी तो हम लोग किसी जीव को खा ही रहे। प्रश्न बनता है, लेकिन उस वक्त जो हमसे विवाद कर रहा था उसका विवाद निश्चल नहीं था, प्रश्न बच्चों जैसा निश्चल नहीं था। वो एनालॉजी जो दे रहे थे
वो इस बात के लिए दे रहे थे कि जब पेड़ पौधों को खाया जा सकता है तो हम लोग जानवरों को क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वो भी जीव है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, जीवो जीवस्य भोजनम, और बहुत सारे कुतर्की इस सूत्र का बहुत लाभ उठाते हैं। 5वें अध्याय का यह सूत्र है, श्लोक है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का आहार है। लेकिन ऐसा तर्क करने वालों को दूसरा लाइन भी पढ़ना चाहिए, श्लोक का दूसरा पार्ट भी पढ़ना चाहिए। ये आहार पथ्यापथ्य होता है। शेर घास नहीं खा सकता है, रैबिट खरगोश मांस नहीं खाता है। हर जीव का पथ्यापथ्य होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फूड हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा करता है, कौन सा भोजन सरलता से सुपाच्य है और हमारे जीवन का अंग बनने के लिए वो उपयुक्त है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो अन्न आप खाते हो, जो भोजन आप करते हो, वो आपके शरीर का अंग बनता है, आपके शरीर का पार्ट बनता है, और वो नियत है, वो प्राकृतिक चुनाव है शरीर का कि हम अपनी प्रकृति से अपने भोज्य को चुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब पाक कला इतनी विकसित हो जाए कि हम पथ्य अपथ्य, भोज्य अभोज्य का भेद भूल जाए, स्वाद हम पर इतना प्रभावी हो जाए कि हमारा शरीर हमारा मन ये पता ही नहीं कर पाए कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तब हमें शास्त्रों की ओर देखना चाहिए, तब हमें किसी ज्ञानी से सलाह लेना चाहिए, किसी आयुर्वेदाचार्य से जो भोजन के मास्टर्स हैं, क्योंकि हजारों साल से इस पर शोध हुआ है। वेदों से लेकर के आज के मॉडर्न विज्ञान तक लगातार इस पर काम होता रहा है कि क्या उचित है भोजन और क्या अनुचित है। तो हमें भोजन शास्त्रियों से, पाक शास्त्रियों से उस संबंध में विवेचना करनी चाहिए। लेकिन कम से कम स्वाद के इस दौड़ में, इस भीड़ में हम तो भूल ही गए हैं कि हमारा शरीर क्या पुकारता है, हमारे शरीर की क्या आवाज है, हमारे पेट का क्या डिमांड है, वो हम भूल चुके हैं। मैंने यूरोप में देखा कि गाय को भी लोग मांस खिलाते हैं, मांस को पाउडर फॉर्म में करके उनको भोजन में डाल करके खाने का पूरा उसमें उसको चेंज करके और किसी माध्यम से धोखे से गाय को मांस खिलाया जाता है, जिस वजह से गाय में भांति भांति की बीमारियां भी पाई गई हैं। उस पर कई सालों से शोध होता रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, ब्रिटेन में भी हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है कि एक ही बार में 10 लाख गायें मार दी गई हैं, क्योंकि उनमें जो बीमारियां फैली उसका वो लाइलाज है। आप नियम तोड़ते हो, आप गाय को मांस खिलाओगे। हम किसी भी मांसाहारी का दूध नहीं पीते हैं। आप बकरी का दूध पीते हो, ऊंट का दूध पीते हो, गाय का दूध पीते हो, क्योंकि ये शाकाहारी है। हम शाकाहारियों का दूध पीते हैं। आपने गाय को मांस खिला दिया, गाय मांसाहारी हो गई, और आप उम्मीद करते हो कि उसका दूध हमारे लिए सात्विक होगा। कभी नहीं हो सकता है। इस नेचर को, इस नेचुरोपैथ को समझना होगा। लेकिन प्रश्न
यहां पर एक बच्ची का है, एक निश्चल निष्प्रपंच बच्ची का है, जो बड़े साधारण भाव से पूछती है कि क्या ये भोजन भयभीत नहीं होगा जब हम उसे दांत से चबाएंगे? अवश्य होगा बेटा। लेकिन कुछ लोग या कुछ वस्तुएं बनती ही है इसलिए कि उसे खाया जाए। वो अपने आप को वैसा बनाती है कि उसको खाया जाए। वृक्ष जब फल उत्पन्न करता है तो इसी भाव से करता है कि वो तोड़ा जाए, उसको लोग खाए। फलों में बीज होता है ताकि वो बीज पृथ्वी तक जाए। भला एक वृक्ष बीज को पृथ्वी तक कैसे पहुंचाएगा? और वो चाहता है कि बीज सुदूर दूर दूर तक जाए, उस आम को, उस एप्पल को इतने दूर तक ले जाए कि जहां तक वो वृक्ष का साम्राज्य फैले, वृक्ष के भाई भतीजे बहन सभी समस्त पृथ्वी पर फैले। देखो, प्रकृति ने उस फल में गंध दिया। जैसे आम का मंजर आने लगता है, आम का फल पकने लगता है, उसमें वो सुगंधी हो जाता है, गंध फैलने लगता है, आसपास के लोग आकर्षित होते हैं उस गंध से। वो बुला रहा होता है कि आओ मुझे खाओ। वृक्ष फल इसलिए नहीं बनाता है कि इसको न तोड़ा जाए। वृक्ष फल बनाता ही है इसलिए कि इसको तोड़ा जाए, उसको स्वाद लेके खाया जाए और उसकी गुठली को, उसके बीज को कहीं भूमि में छोड़ दिया जाए और फिर से वहां से नवजीवन का आरंभ हो। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि सभी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। एक मेढक पानी में भी चलता है, उछल सकता है, जमीन में भी उछल सकता है, पर मछली ऐसा नहीं कर सकती। एक चिड़िया हवा में उड़ सकता है, पर एक सांप जमीन के अंदर रेंग सकता है। हर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये भिन्न भिन्न प्रजातियां भिन्न भिन्न तरीके से अपने आप को पुष्पित पल्लवित करते हैं। उसमें से कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो हमारा भोज्य बनना चाहती है, जो अपने आप को कई टुकड़ों में बट करके न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाकर हमारे शरीर का पार्ट बनना चाहती है। तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि आपका भोजन कुछ वैसा जीव है, कुछ वैसा एक भिन्न प्रकार का प्राणवान जीव है जिसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। खाकर उसको अपने शरीर में स्थान देना है, अपने भीतर के न्यूट्रिएंट्स को बनाना, हमारे भीतर का रक्त बने, शरीर बने, मांसपेशी बने। जो बाहर भोजन दिख रहा है, जो एप्पल या आम दिख रहा है, वो आम अब ये शरीर बन जाएगा, शरीर का एक भाग बन जाएगा। ये एप्पल जो सामने दिख रहा है, कल को हमारे सेल्स एंड टिश्यूज बन जाएंगे। आप बताएं उनको कि ये भोजन हमारे शरीर का वर्धन करता है, हमारे शरीर का पार्ट बनता है, और वो एक प्रोसेस है जो दांत के चबाए जाने के बाद, आंतों के द्वारा पचाए जाने के बाद, उस प्रोसेस होने के बाद वो बिल्कुल सजीव होकर के हमारे शरीर का अंग बन जाता है। पर ये समझाने का तरीका मीनल जी तो आपका ही होना चाहिए। आप बच्चे को कैसे समझाएंगे, किन कहानियों से समझाएंगे, किन बातों से, किस तरह से समझाएंगे। पर मूल बात तो यही है कि आप उसको समझाएं कि ये एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। एक फल के लिए, एक खाने के लिए, एक भोजन के लिए अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। वो बदलता है अपने आप को, और सुंदर बनाता है, और सजीव बनाता है।
इट्स अ प्रोसेस। भोजन को चोट नहीं लगता है, दांत से चबाए जाने पर भोजन आनंदित होता है। वो तो चाहता है कि इतना चबे कि वो पानी बन जाए। जितनी दांतें हैं उतनी बार चबाना चाहिए अन्न ग्रास को। जब आप खाना मुंह में लेते हैं तो अगर आपके पास 32 दांतें हैं तो 32 बार उसको चबाना चाहिए। तो भोजन की इच्छा होती है। भोजन की इच्छा नहीं होती है कि वो घूमने निकले, गाड़ियों में बैठ करके फ्रिज में आराम करता रहे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा, हम सब ने पढ़ा होगा अपने बचपन में ये कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। कोई पुष्प की ऐसी अभिलाषा नहीं है। उसी प्रकार से भोजन की अभिलाषा है कि वो शरीर का अंग बने। भोजन चाहता है कि वो बॉडी पार्ट बन जाए, और जब दांत उसको स्वरूप देता है तो वो खुश होता है। हाँ ठीक है। मैं जब छोटा था और अपने गार्जियन के साथ कभी कभी बाजार में गया और मुझे समोसे बड़े पसंद आते थे, तो मैं अपनी मम्मी को कहता था कि माँ देखो वो समोसा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अगर माँ तब भी नहीं खरीदी समोसे तो मैं कहता था कि माँ देखो बुला रहा है, वो सच में मुझे आवाज आ रही है। तो आप बच्चों को कल्पना दे सकते हैं, भोजन का आनंद ही है जब वो दांत से चबा जाए। बॉल बनता ही इसलिए है, फुटबॉल बनता ही इसलिए है कि आपके पैर से लगकर की ऊंचाई तक जाए, गोल तक जाए। उसका निर्माण ही इसलिए हुआ है। पैर से लग करके वो दुखी नहीं होता, आनंदित होता है, उछलता है, कूदता है, खुश होता है, बार बार जंप मारता है। जितना बॉल को पैर से मारा जाए उतनी उछलेगा, वो उतनी खुश होगा। तो आज यहां पर हम सत्र को छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भोजन का आनंद लेंगे, ये सोचकर कि भोजन आपका आनंद ले रहा है, आप भोजन का आनंद ले रहे हैं। आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आज के सत्र के लिए। बिना भोजन किए ही ऐसा लग रहा है भोजन का आनंद सभी ले पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मीनल जी फॉर आस्किंग द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इतना सुंदर प्रश्न के लिए और उसका उत्तर गुरुजी ने दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और सभी को जितने भी श्रोतागण हमसे जुड़े सभी ने इतने भावपूर्वक सुना। और हर आने वाले रविवार को हम इसी प्रकार से योग सूत्र पे चर्चा होगी। और जितने भी प्रश्न हो आपको मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप अपने प्रश्न को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या फिर लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं। लेकिन पहले अगर प्रश्न आ जाते हैं तो उनको लेना थोड़ा सरल हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप बिल्कुल टीम रितान्वेशी को भेज सकते हैं, ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, ताकि हम रविवार को कुछ प्रश्नों को सत्र के बाद लेने का प्रयास करें। अब केवल एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि एक हम फोटो लेना चाह रहे हैं सभी के एक साथ, तो बस 30 सेकंड के लिए आप सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए, सो दैट वी जस्ट क्लिक स्क्रीनशॉट। जी फोटो फोटो लेंगे, फोटो लेंगे तो कह रहे ये अपना ओपन कर दीजिए पार्ट्स। सभी एक बार हाथ जोड़ सकते हैं इस तरीके से, सभी हाथ जोड़ लीजिए।
Okay, thank you everyone for joining this session. और फिर से हम अगले रविवार को इसी तरीके से संडेज विद योगीराज के सेशन में मिलेंगे आप सभी से. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.